कक्षा 12 विषय संस्कृत के पद विभाग के प्रथम पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। उससे पहले पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यासक्रम को थोड़ा समझ लें। कक्षा 11 की तरह ही हमारा अभ्यासक्रम रहेगा, जो कि इस तरह विभक्त है, जिसमें पद विभाग, गद्य विभाग, न्याय परिचय, अलंकार और छंद परिचय तथा संस्कृत साहित्य का परिचय। आज हम पद विभाग में से प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। पद विभाग के प्रथम पाठ का शीर्षक है वेदामृतम, यानी वेदों का अमृत। यहाँ वेदों के ज्ञान को अमृत कहा गया है कि जिसका पान करने से समस्त मानव समाज का कल्याण हो सकता है। संस्कृत भाषा में आज जितना साहित्य उपलब्ध है, उसमें प्राचीनता एवं प्रमुखता की दृष्टि से वैदिक साहित्य सर्वोपरि है। यह वैदिक साहित्य संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ एवं उपनिषद के रूप में 4 विभाग में उपलब्ध है। संहिता भाग में मंत्रों का संग्रह, ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर वैदिक मंत्रों का भाष्य है। इन मंत्रों के अर्थ के साथ साथ मंत्रों का दैनिक जीवन में विनियोग भी सूचित किया है। आरण्यक ग्रंथों में आध्यात्मिक और दार्शनिक विचार को प्राधान्य दिया गया है, जबकि अंतिम भाग होने से उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जाना जाता है, कि जिसमें जीव, जगत और ब्रह्म का चिंतन है। आज के हमारे इस पाठ के अंदर इन वैदिक मंत्रों का दैनिक जीवन के अंदर किस प्रकार विनियोग किया जाए, उस परंपरा का अनुसरण करते हुए प्रस्तुत पाठ में दैनिक जीवन के प्रारंभ में उपयोगी मंत्र, प्रणामांजलि, प्रार्थना, संकल्प एवं वेदोपदेश, इन 4 शीर्षकों से ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के 6 मंत्रों का चयन कर संकलित किया है।
दैनिक जीवन में सर्वप्रथम प्रणाम अंजलि के प्रसंग पर विनियोग किया जा सके उस प्रकार के 2 मंत्र यहाँ अथर्ववेद से दिए गए हैं। प्रणाम अंजलि यानी प्रणाम के लिए की जाने वाली अंजलि, स्वयं के हृदय प्रदेश के सामने दोनों हाथ जोड़कर नमन करने की मुद्रा को प्रणाम अंजलि कहते हैं। यहाँ ज्येष्ठ ब्रह्म को प्रणाम किया गया है। इस मंत्रों में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। मानव शरीर में आँख, मुख, मस्तक और उदर इत्यादि अंग होते हैं। वैसे जगत सृष्टा परम तत्व को मानव का रूपक देकर सूर्य, चंद्र, भूलोक यानी स्वर्ग, अंतरिक्ष आदि अंगों की कल्पना करके ज्येष्ठ ब्रह्म को नमन किया गया है। ज्येष्ठ का अर्थ सबसे बड़ा ऐसा होता है, पर यहाँ श्रेष्ठ, उत्तम, परम तत्व ऐसा इसका अर्थ है। आज हम इन दोनों मंत्रों का अध्ययन करेंगे।